हम जब कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें यक्ष, असुर, गंधर्व, देवदूत आदि के बारे में पता चलता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम यक्ष, असुर, गंधर्व और देवदूत के बारे में आपसे विचार साझा करते हैं। यक्ष एक रहस्यमयी और जादुई शक्तियों से भरपूर काल्पनिक जाति मानी गई है, जो राक्षसों से अधिक निकट है। यानी अच्छे कर्म करने वाला राक्षस ही यक्ष कहलाता है। जो देवों को सताने वाले, यज्ञ में बाधा डालने वाले होते हैं, वे राक्षस कहे जाते हैं। लेकिन जो अच्छे राक्षस होते हैं, अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, वे यक्ष कहे जाते हैं। अजंता एलोरा की मूर्तियों, गुफाओं में जो मूर्तियां बनी हैं, उनमें यक्षों की मूर्तियां बनी हैं और यक्ष देवताओं से नीचे की श्रेणी में आते हैं। महाभारत काल में कहा जाता है कि एक बार पांडव पानी की तलाश में व्याकुल थे, तभी सहदेव जाते हैं और एक तालाब जो सरोवर था वहाँ से वो पानी पी लेते हैं। यक्ष उन्हें मार डालता है। इसी प्रकार सभी भाई वहाँ जाते हैं और यक्ष की बात को बिना सुने पानी पीने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण वे मारे जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। जिनसे भी यक्ष प्रश्न करता है, वे यक्ष के प्रश्नों का सही जवाब देते हैं, जिसके कारण यक्ष प्रसन्न होता है और युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर देता है। यक्ष और यक्षिणियों की संख्या 64 मानी गई है। कहा यह भी जाता है कि ये यक्ष और यक्षिणी भगवान शिव के दास और दासियां हैं। कालिदास की एक रचना है मेघदूतम, उसमें भी एक यक्ष की कहानी है। कुबेर का सेवक रामगुप्त भी यक्ष था। कुबेर को तो सभी जानते हैं, धन के स्वामी हैं। तो कुबेर का सेवक एक था रामगुप्त। वह कुबेर की सेवा करता था। अब रामगुप्त की नई शादी हुई थी। एक बार वह कुबेर की सेवा में जब जाता है तो आधा घंटा लेट हो जाता है। इससे क्रोधित हुए कुबेर ने उसे 1 वर्ष तक अपनी नई पत्नी से दूर रहने का श्राप दे दिया था। अब यक्ष रामगिर की पहाड़ियों पर साप का समय काटने लगा। 1 वर्ष का जो नौढ़ा पत्नी से दूर रहने का समय था, बहुत कठिन समय होता है। तब मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, जिसके कारण यक्ष ने अपनी प्रेमिका, अपनी जो पत्नी थी, नई पत्नी, वह अलकापुरी में रहती थी और अलकापुरी तक बादलों के माध्यम से यक्ष ने संदेश भेजे। एक कल्पना है, बादल उधर जा रहे थे और वे संदेश ले गए यक्ष के विरह का। कालिदास ने इसी बात को लेकर के मेघदूतम की रचना की, अर्थात मेघदूत अर्थात बादल दूत बनकर गए। तो ये यक्ष की कहानी, जो राक्षस कुल के ही होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं और सकारात्मक रुख वाले होते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, उन्हें यक्ष कहा जाता है। अब बात करते हैं असुर की।
असुर भी बहुत ही शक्तिशाली मायावी जातियां मानी गई हैं जो देवताओं से सदैव संघर्ष करती रहती हैं। इनके गुरु शुक्राचार्य माने गए हैं। अच्छे गुणों वाले असुरों को आदित्य और दुष्ट प्रकृति वाले असुरों को दानव कहा जाता है। अगली बात है गंधर्व की। यह भी एक रहस्यमय जादुई शक्तियों से युक्त एक काल्पनिक जाति है जिसका एक अंतरिक्ष में अलग लोक माना जाता है, यानी कहते हैं गंधर्व लोक पहुंच गए। ये भी देवताओं से नीचे की श्रेणी में आते हैं। संगीत और ललित कला में निपुण माने जाते हैं जो नाच गाकर देवताओं का मन बहलाते हैं। इन्हें गंधर्व कहा जाता है। अगला देवदूत। देवदूत का मतलब है कि अनेक रहस्यमयी शक्तियों से पूर्ण देवता या ईश्वर का जो संदेश लेकर के जाते हैं वे देवदूत कहलाते हैं। अर्थात वे देवताओं के संदेश के वाहक होते हैं। जो जन सामान्य के पास देवताओं का संदेश ले जाते हैं उन्हें देवदूत कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने यक्ष, असुर, गंधर्व और देवदूत के बारे में सामान्य जानकारी आपसे साझा की। अगली बात करते हैं पकवान की। जब पकवान शब्द हम सुनते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल देसी घी में जो तल करके भोजन पकाया जाता है उसे हम पकवान कहते हैं। तो पकवान से मतलब है कि देसी घी में बना हुआ भोजन। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि हमारे पास मोबाइल होता है और सबके पास मोबाइल है, तो क्या कोई हम पर नज़र रख रहा है? जी हाँ, मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप आ जाते हैं जो हमारी लोकेशन को ट्रेस करते हैं और कुछ ऐप तो ऐसे ही अनजाने में आ जाते हैं और हम बिना सोचे समझे उनको नेक्स्ट, एक्सेप्ट आदि करते रहते हैं। यानी उनको आगे बढ़ने की गतिविधियाँ उनको आगे बढ़ाने की अनुमति हम देते रहते हैं और ये स्वचालित तरीके से हमारी लोकेशन को ट्रेस करने लगते हैं, हमारी गतिविधि पर नज़र रखने लगते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, फ़ोन में क्या क्या कर रहे हैं, सारी जानकारियाँ ये इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए हमें लोकेशन ट्रैकिंग फीचर को यदि आवश्यकता न हो तो बंद कर देना चाहिए। मैप ट्रेवलिंग मौसम में जानकारी मौसम आदि की करते समय चालू करना चाहिए, बाकी इनको बंद रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी जासूसी करने लगते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।